राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। मैंने पत्रिका का पद पाठ करेंगे।
रघुवीर की जय। भगवान राम के यदि थोड़ा देखें, गोस्वामी जी महाराज ने कुछ सिलेक्टेड लोगों को एक ऐसी श्रृंखला में रखा कि जिन्होंने भगवान राम के संग और जो कुछ करा सो करा, लेकिन भगवान राम के सेवक बन के जो भी फायदा वो भगवान राम के सेवक बन के जो फायदा उनको मिला, उस फायदे से वो तीनों लोगों में प्रसिद्ध हो गए। चाहे वो विभीषण हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे सुदीक्षण हो, चाहे वो जो है क्या नाम है, चाहे शबरी हो। अब मूल कथा प्रसंग के ऊपर में हमें श्रीमद् रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः, श्री सीता रामाय नमः। माता सीता अपना बयान प्रभु और सासू माँ के सामने दर्ज करा रही, और उस दर्ज करे हुए बयान की सबसे बड़ा अर्थ उसका एक ही था कि भगवान राम ने जो सीता जी को शिक्षा दी, वो सारी शिक्षा एज ए राजकुमारी दी, और सीता जी ने जो कुछ भी बातों का जवाब दिया या अपनी भावना को व्यक्त किया, वो एज पत्नी किया। और करने के बाद सीता जी ने एक बात और कह दी, ऐसे वचन कठोर सुनी। महाराज आपने जो कुछ कहा है ये बड़े कठोर वचन है। थोड़ा देखें तो समझ में आएगा कि ये वचनों की कठोरता क्या होती है। राम जी ने जो कुछ कहा वो सब सत्य है, असत्य उसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिंदगी के व्यवहारिक क्षेत्र में जब हम उतर के जाएं, तब हमें बहुत सारी बातें ऐसी पता लगती हैं कि कहाँ हमने गलती करी है और कहाँ हमने गलती न करी है। एक कथा के ऊपर में थोड़ा विचार करें कि हिरण्याक्षी की छलकन तारे तारे कार्य की, जब ये जाने बोले तब शाम को दिन ये वृंदा जो सती थी, हिरण्यकश्यप ने हिरण्याक्ष इनकी पत्नी थी, और उसको अमर होने का वरदान शंकर जी महाराज ने दिया। लेकिन वो इतनी पति भक्त थी, इतनी पतिव्रता थी कि उसके पतिव्रत के आगे महादेव जी जो उसका पतिव्रत भंग करके और उसका वध नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो पतिव्रता थी। तो उसके जीवन में उसको सदा सौभाग्यवती का सुख प्राप्त था। इसलिए तब भगवान ने जो है उसका रूप रख के और उनका पातिव्रत धर्म भंग किया, और तब शंकर जी ने उसका वध किया। इन्हीं परिस्थिति में हमारी सीता मैया कह रही हैं कि महाराज आपने जो कही वो लोकाचार की सभी बातें हैं, और उन सभी बातों को विचार करते हुए जो मेरी विद्या बुद्धि में आया वो मैंने आपके सामने निवेदन किया। लेकिन एक बात और मैं आपके सामने निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आपके इन वचनों को सुन के और मैं यहाँ रहती हूँ और मेरा हृदय फट नहीं जाए, क्योंकि सीता मैया के बराबर कोई पतिव्रता नहीं है। माता अनसुईया ने सीता जी से कहा था, सुनो सीता तब नाम सुमिर नारी पतिव्रत करई, और तोई प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार हित
मैंने जो अनसुईया ने जो सीता जी को पतिव्रता पत्नी के लक्षण क्या उत्तम के स्पष्ट माई सपने वान पुरुष जगनाई मध्यम परपति देखे कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे और समुझ धर्म कुल त्रिय अस रही सो निकष्ट त्रिय सुत अस रही। ऐसी बातों को कह के अब इन सब बातों को सीता जी के सामने कहने का माता अनसुईया का क्या अर्थ था। तो माता अनसुईया ने ये समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि सीता मैया ये सोचे कि भाई लो मेरे क्षेत्र में कोई अभी दोष है क्या, तो इसलिए उन्हें कई कथा संसारित ऐसे ये सीता मैया कह रही है कि आपके इतने कठोर वचनों को सुन के यदि मेरा हृदय फट न जाए तो आपके वियोग के दुख को मेरे प्राणों को सहना पड़ेगा। हालांकि यदि पातिव्रत धर्म पालन करने के लिए जहाँ तक है पति की सेवा करना बहुत जरूरी है और पति की अनुकूलता करना और भी ज़्यादा जरूरी है। यदि पति दुष्ट है तब क्या करें? पति दुष्ट है तो उसकी सेवा करने के लिए क्या दुष्टता का स्वरूप धारण कर ले, वो कह के गलत काम करो तो वो क्या गलत काम करो, इसका नाम पतिव्रत धर्म है। पतिव्रत धर्म एक ही है कि सदा सदा भगवान को परम पति मान के और उनकी साधना से करके अपने इस लौकिक जगत के पति के कल्याण के लिए बराबर प्रार्थना करना, इस तपस्या का नाम पतिव्रत धर्म है। माता सीता सदा सदा से भगवान राम की अर्धांगिनी, उनकी आदि शक्ति है, लेकिन लीला स्वरूप में आकर उनको ये बात कहनी पड़ी और ऐसा कह के सीता मैया बहुत विकल हो गई और फिर उनके आंखों से अश्रुपात हो गया। तब भगवान ने ये देखा कि इनकी जो स्थिति है ये स्थिति बिल्कुल कह रही है कि यदि इनको हम यहाँ छोड़ गए तो ये निश्चित रूप से अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। और इसी बात को आगे वन में जाकर जब सुमंत्र जी पहुँचाने छोड़ने गए हैं और केवट की नाव के पास आए हैं और उसके आने के बाद में सीता जी से ये कहा सुमंत्र जी ने कि आप जो है तब उस वक्त सीता जी को समझाना। तब सीता जी ने एक ही बात कही कि आज सुध पद कमल बिनो बादी जहां लगे नाथ। यदि राम जी मेरे साथ नहीं है तो संसार के सारे नाते मेरे लिए व्यर्थ हैं। एक इतनी कठोर बात सीता जी ने कह दी। इस कठोर बात को सुन के सुमंत्र जी महाराज जो है बिल्कुल शांत हो गए और फिर उन्होंने सीता जी से कुछ नहीं कहा और ये बात उन्होंने जाके राजा दशरथ को भी नहीं कही कि आरे शुद्ध पद कमल बिनु बादी जहाँ लगे नाथ। ये जो है बात उन्होंने नहीं कही। जबकि लक्ष्मण जी ने लखन कहे कछुकटन कठोरा ब्रज राम कुनि मोहि नहीं हो रहा और बार बार निजी शपथ दिवाई और कहूँ न तात लखन लड़काई। ऐसा सुमंत्र जी को उन्होंने समझाया है। लेकिन सुमंत्र जी ने वो बात जाके कह दी कि लगन कहे कछु बचन कठोरा ब्रज राम कुनि मोहि नहीं हो रहा। ऐसी यही चौपाई है वहाँ। तो राम जी ने मना करी लेकिन फिर भी सुमंत्र जी ने जाके वहाँ कह दिए। और सीता जी की बात आ रहे सुनपत कमल बिनु बाद जहाँ लगे नाथ। ये इस बात को तो सुमंत्र जी ने कही था कहे जब सिया कानन देख निराई कहे और आशीष पाई। जब जंगल को देख के वो डरे तब मौका देख के मेरी बात करना। लेकिन सुमंत्र जी ने तो उस वक्त ये बात नहीं कही। सुमंत्र जी ने तो उस वक्त कही जब भगवान उनको विदा कर रहे थे तो डर का कोई कारण नहीं था। इसलिए सीता जी की कही हुई बात को इन्होंने जो है राजा दशरथ के सामने नहीं कहा। तो देखी देखी
कई के सब प्रकार के सोचों को छोड़ के आप मेरे संग वन में चलिए। और कई प्रिय वचन प्रिया समझाई। फिर भगवान ने सीता जी को दोबारा समझाया, उनसे प्रिय वचन कहे। ये गोस्वामी जी ने साइलेंट रहने दिया है, लेकिन लगे माँ तो पदवासिस भाई ये समझाया कि अब मेरे पति के संग में आप इन सब लोगों को छोड़ कर जा रहे हो, तो जाके इनके चरणों को स्पर्श करके और इनके आशीर्वाद को ग्रहण करने। तो लगे माँ पदवासिस भाई और वेग प्रजा दुख मिटवाई और जननी निधन विसर्जन जाए। नहीं कुछ रह गया नहीं कि जो नहीं विषाद कर अवसर आरू परियर करो वन पर नहीं विषाद कर अवसर आजू बेरी करो वन गवन समाजू। और वन में जाने का जो है समाज की आप इंतजाम करिए। अब भैया सब छोड़ के जाना है तो इंतजाम तो क्या करना है, लेकिन घर गृहस्थी की जिम्मेदारी में पत्नी को तो ये जिम्मेदारी दे दी, उससे कहना ही जरूरी है कि भैया जो भी इंतजाम हो तो समय कर लेना। लेकिन जब बनोवास दे दिया तो इंतजाम क्या करना है, वो कुछ नहीं है। कही प्रिय वचन प्रिया समझाई, लगे माँ तू पदवासिस पाई। माता जी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए चले और भेग प्रजा दुख मिटवाई कि मैं आके बहुत जल्दी आप सब लोगों के दुख को मिटा दूंगा। लेकिन माता कौशल्या कह रही है, जननी निठुर विसर जन जाई। हे रघुवर आप बस एक ही बात की दया करना कि ये 14 साल का समय बहुत लंबा होता है, इसलिए इस 14 साल के समय में वन में रहने के बाद अपनी इस निष्ठुर माता को वो भुला मत देना कि कहीं वन में रह के वन का स्थान ही इतना अच्छा लगे कि फिर अयोध्या लौटने का आपका मन ही न करे। तब उस स्थिति में मेरा क्या होगा। और मैं हे विधाता विधि दशा विधि बहुरी की मोरी रामा बहुरी की मोरी। और देखा नयन श्याम मृदु जोड़ी, देखा नयन श्याम मृदु जोड़ी। हे भगवान क्या मेरी स्थिति कभी कटेगी। जो आज जिस सुख में अपने पुत्र वधू के दर्शन कर रही हूँ, क्या इन्हीं दर्शन को मैं फिर दोबारा करती थी। सुदीन सुघरी सुदीन सुघरी तात कबोई। जननी जियत बदन बाउरी बक्ष कई लाल कई रघुपति रघुबर तात कबई बुलाई लगाई हरज रखी। मैं कहूँ आपको हे रघुवर हे लाल हे बच्चे हे मेरे बच्चे ऐसा कह के कब मैं आपके चेहरे को देख के और आपको अपने हृदय से लगाऊंगी। क्या हे भगवान ऐसी स्थिति मेरी कभी होगी। और इसके साथ में आज की कथा को ये शांत और हरिनाम कीर्तन।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, रामचंद्र महाराज